देखो शम्स, अगर तुम्हारी बेटी की यही घटिया हरकतें रही ना तो मामला पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। मैं तो तुम्हें समझा समझा के थक गया, लेकिन शायद तुम्हें इन चीजों की समझ ही नहीं आ रही। तुम चाहती क्या हो और क्यों ये सब कुछ करने पर तुली हुई हो? जिस पर वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं कहा है। मैं आयला को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज को बुला दे, लेकिन पता नहीं क्यों वो लड़की अपनी ही जिद में और अपनी ही धुन में चली आ रही है। हालांकि देखा जाए तो वो शामी को बार बार नहीं बुला रही, बल्कि ये सब कुछ जानबूझकर रिमला करवा रही है, जिसकी वजह से वो भी काफी परेशान है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी जो कुछ हो रहा है। खैर जी, अब देखेंगे कि ओन जो है इस मामले पर भी उसका साथ देगा और कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकती है आएगा। ये खुद जानबूझकर इधर आया है और मुझे इस चीज का पूरा यकीन है, क्योंकि इस काबिल ही नहीं है कि इसके ऊपर यकीन किया जाए। ये इंसान बहुत ही घटिया तरीन इंसान है, मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता, और जो कुछ किया है इसी ने ही किया है। मैं किसी भी तरह से आयला को दोष नहीं दूंगा। आगे से आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है साकिब और कहता है कि आखिर तुम्हारा इतना बड़ा जिगरा कहाँ से आया? मैं तो देख देख के हैरान होता हूँ कि आखिर तुम कैसे आयला के लिए हर बात पे स्टैंड ले जाते हो। असल बात तो कोई नहीं जानता कि वो आयला को ही पसंद करता था, जिसकी वजह से उसकी ये बदतमीजियों को भरपूर तरीके से बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा है और खामोशी से हर चीज को देख रहा है। बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है उसकी माँ, और ओन को कहती है कि ओन, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं किस रास्ते पे जाऊं, कि आखिर मैं कैसे आयला को समझाऊं। देखो, मैंने उसको बड़ी कोशिश की समझाने की, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है और कौन ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है जो अंदर आके हर चीज को तबाह बर्बाद करके रख देता है। बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है रिमला भी, क्योंकि रिमला की लाख कोशिशों के बावजूद भी ओन उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, और वो कहता है कि नहीं, चाहे जो भी हो, मैं किसी भी तरह से इस आयला को नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है कि ये सब कुछ किया जा रहा सिर्फ और सिर्फ इस लड़के का है, और मुझे किसी भी तरह से इस लड़के पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। दिल में उसकी नफरत शदीद किस्म की बढ़ गई है। आप देखेंगे ऊपर से उसकी माँ 10 हाथ आगे है, उसको मजीद भड़काने की कोशिश कर रही है। ये नहीं कि अपनी बेटी को समझाए कि बेटा जो हुआ है ना बड़ा बेहतर हो गया है, लेकिन जी बीजान साफ साफ समझा देती हैं आयला को और कहती हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी माँ तुम्हारा दिमाग खराब करने की कोशिश क्यों कर रही है। अरे भाई, उसको तुम्हारे बारे में अब सोचना चाहिए था, क्योंकि जो फैसला किया है बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ है। इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन शायद तुम्हारी माँ को समझ ही नहीं आ रही। जिस पर साफ साफ कह देती है आयला कि माँ की बात तो छोड़िए, मैं खुद इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। मैं सिर्फ दुनियादारी के लिए ये रिश्ता निभाऊंगी, इसके अलावा मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? आखिर तुम क्या कर रही हो? आरफा जो है इस चीज को लेके काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि आखिर ओन ने कैसे इस लड़की को पनाह दे दी, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई भी ऐसा ना होता जो कि इस लड़की का वाली वारिस बनता, बल्कि इसको जलील और रुस्वा ही रहने देता, क्योंकि वो जानती है कि ओन एक अच्छी तरबियत वाला लड़का है और वो किसी भी तरह से आयला को गिरने नहीं देगा और हर मुश्किल वक्त में उसका साथ देगा। इस चीज का तो उसको बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है, जिसकी वजह से अब वो इस बात की हामी भर लेगी कि हाँ भाई, उसके साथ जो हुआ है ना, उसके करतूतों की सजा थी, लेकिन ओन उसको डिजर्व नहीं करता था। इस चीज का तो उसको अंदाजा होके रह गया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि आयला कहती है अपनी माँ से, आप लोग चाहे जो मर्जी कहें, मैं इस चीज के लिए कभी राजी नहीं हो सकती। मेरे दिल में कभी भी ये चीज नहीं बैठ सकती है। आपको ये बात मेरी समझनी होगी, क्योंकि ये बातें समझना बेहद जरूरी है। और मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि अपने दिल में इस तरह की कोई भी चीज मत रखिएगा कि मेरे दिल से ये सब कुछ निकल जाएगा। मेरे दिल में ये सारी बातें बैठ चुकी हैं, जो कि कभी भी नहीं निकल सकेंगी, और ये बात जितनी जल्दी हो सके आपको समझ लेनी ही चाहिए। आयला शुक्र करने की बजाय इतनी बुरे तरीके से नाशुक्री कर रही है ना, और बात बात पर आप देखेंगे कि ओन को जलील करके रख देती है। कितनी दफा तो ओन की माँ ने खुद अपने कानों से इसकी ये बदतमीजी सुनी होती है, और वो कहती है कि आखिर तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम ओन के साथ इस तरीके से बात करो। देखो, मैं बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं करूंगी। जिस पर वो साफ साफ कह देती है अपनी पप्पो को कि जो रिश्ता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती का रिश्ता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप किसी भी मामले में अंदर आने की कोशिश मत कीजिएगा। और वैसे भी आप दोनों माँ बेटे ने मिलकर ये सब कुछ किया है, तो इसलिए बात तो बिल्कुल तय है कि आप ही उसके साथ इन सब चीजों में शामिल हैं। जिस पर आप देखेंगे कि उसका बाप काफी गुस्से में आ जाता है। कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम इसकी बजाय कि अपनी बेटी को समझाओ कि वो ये गलत कर रही है, तुम उसको जूल पटियां और उल्टी शह दे रही हो। आखिर ये सब कुछ क्या है? जिस पर वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। साकिब, आप नहीं समझ रहे हैं कि ये लड़का इस काबिल नहीं था
कि इसकी शादी मेरे बेटी के साथ होती। लेकिन ओन कहता है कि अब जो हो गया उसको कहने का या उसको सुनने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो बेहतर यही है कि अब आप इन बातों को अपने दिल से निकालें और फजूल की बातें छोड़ दें, क्योंकि ये सब कुछ करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है साकिब और आयला को साफ-साफ कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। आखिर तुम चीज़ क्या हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या-क्या हुआ है? और अगर ओन ने शादी की हामी भर ली, तो तुमने इस चीज़ का शुक्र करने की बजाय तुमने उसके साथ ये रवैया रख लिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ आयला काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और कहती है कि ओन, आखिर तुम इस बात से इनकार भी तो कर सकते थे। तुमने क्यों इस रिश्ते को माना? देख लो, तुम्हारी टगे की इज्जत नहीं है उस लड़की के सामने। इस चीज को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन फिर भी आखिर क्यों ये रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे हो? इन सब चीजों के चक्करों के पीछे जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ जलील और रुस्वा ही होगे, क्योंकि आयला बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं करती और उसके दिल में उसकी नफरत शदीद किस्म की बढ़ गई है। आप देखेंगे ऊपर से उसकी माँ 10 हाथ आगे है, उसको मजीद भड़काने की कोशिश कर रही है। ये नहीं कि अपनी बेटी को समझाए कि बेटा जो हुआ है ना बड़ा बेहतर हो गया है, लेकिन जी बीजान साफ साफ समझा देती हैं आयला को और कहती हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी माँ तुम्हारा दिमाग खराब करने की कोशिश क्यों कर रही है। अरे भाई, उसको तुम्हारे बारे में अब सोचना चाहिए था, क्योंकि जो फैसला किया है बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ है। इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन शायद तुम्हारी माँ को समझ ही नहीं आ रही। जिस पर साफ साफ कह देती है आयला कि माँ की बात तो छोड़िए, मैं खुद इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। मैं सिर्फ दुनियादारी के लिए ये रिश्ता निभाऊंगी, इसके अलावा मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? आखिर तुम क्या कर रही हो? आरफा जो है इस चीज को लेके काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि आखिर ओन ने कैसे इस लड़की को पनाह दे दी, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई भी ऐसा ना होता जो कि इस लड़की का वाली वारिस बनता, बल्कि इसको जलील और रुस्वा ही रहने देता, क्योंकि वो जानती है कि ओन एक अच्छी तरबियत वाला लड़का है और वो किसी भी तरह से आयला को गिरने नहीं देगा और हर मुश्किल वक्त में उसका साथ देगा। इस चीज का तो उसको बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है, जिसकी वजह से अब वो इस बात की हामी भर लेगी कि हाँ भाई, उसके साथ जो हुआ है ना उसके करतूतों की सजा थी, लेकिन ओन उसको डिजर्व नहीं करता था। इस चीज का तो उसको अंदाजा होके रह गया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि आयला कहती है अपनी माँ से, आप लोग चाहे जो मर्जी कहें, मैं इस चीज के लिए कभी राजी नहीं हो सकती। मेरे दिल में कभी भी ये चीज नहीं बैठ सकती है। आपको ये बात मेरी समझनी होगी, क्योंकि ये बातें समझना बेहद जरूरी है। और मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि अपने दिल में इस तरह की कोई भी चीज मत रखिएगा कि मेरे दिल से ये सब कुछ निकल जाएगा। मेरे दिल में ये सारी बातें बैठ चुकी हैं, जो कि कभी भी नहीं निकल सकेंगी, और ये बात जितनी जल्दी हो सके आपको समझ लेनी ही चाहिए।